भारत की पराजय का ख्वाब पालकर संपूर्ण बांग्लादेश में अवकाश की घोषणा हो चुकी थी। बांग्लादेश भारत की पराजय का ख्वाब पालकर जगह जगह चिल्ला रहे थे कि 2007 की तरह इस बार वे भारत को उसकी औकात दिखाएंगे। बांग्लादेशियों की भीड़ जगह जगह खड़ा होकर भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे और बांग्लादेशियों का ये शोर सुनकर उसने कहा, देख आज मैं पूरे 50 ओवर खेलने वाला हूं और अगर मैं 50 ओवर खेल गया तो ये शोर पूरी तरह से शांत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पूरे 50 ओवर खेल गया तो फिर क्या होगा ये मैं खुद भी नहीं जानता हूं। प्रतिशोध की आग में जल रहे ये शब्द हैं भारत के उस विस्फोटक बल्लेबाज के जिसकी मार से सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा बांग्लादेश कांप उठा था। पोर्ट ऑफ स्पेन 17 मार्च 2007 वो दिन जब भारतीय क्रिकेट का गौरव चूर चूर होकर धूल में मिल गया। एक ऐसी टीम जिसे विश्व क्रिकेट में कोई गंभीरता से नहीं लेता था, उसने भारत को 5 विकेट से रौंदकर विश्व कप 2007 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाजों से सुसज्जित टीम इंडिया सिर्फ 91 रनों पर सिमट गई और तमीम इकबाल, मुशफिक उर रहीम और साकिब अल हसन जैसे नौसिखिया बल्लेबाजों ने भारत के 192 रनों के लक्ष्य का मजाक बनाते हुए भारत को 5 विकेट से पराजित कर दिया। ये पराजय भारत के आत्मसम्मान पर एक करारा प्रहार थी, एक ऐसी चोट, एक ऐसा जख्म जो हर भारतीय के सीने में गहराई से उतर गया। इस हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पुतले जलाए गए, उनके घरों पर पत्थर फेंके गए। रांची में महेंद्र सिंह धोनी के घर पर तोड़फोड़ की गई, लेकिन इस पराजय का सबसे बड़ा निशाना बने वीरेंद्र सहवाग, क्योंकि इस मैच में वीरेंद्र सहवाग का बल्ला सिर्फ 2 रन पर खामोश हो गया था। बिग वन वीरेंद्र सहवाग को बुरी तरह से ट्रोल किया गया। नाकाम बल्लेबाज टीम का बोझ, तुक्के का खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग के लिए तमाम अमर्यादित भाषा और शब्दों का प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और उभरते सोशल मीडिया में वीरेंद्र सहवाग की जी भर के धज्जियां उड़ाई गई और इन सारी घटनाओं के बावजूद बांग्लादेशियों के जश्न और उनके कुछ खिलाड़ियों के अहंकारी बयान वीरेंद्र सहवाग सहित संपूर्ण भारत के जख्मों नमक छिड़क रहे थे। बांग्लादेशी कप्तान हबीब उल बसर ने कहा, हमने दिखा दिया कि हम किसी भी बड़ी टीम को बुरी तरह से पराजित कर सकते हैं। एक बांग्लादेशी अखबार ने लिखा, भारत की तथाकथित बल्लेबाजी ताकत बांग्लादेश के सामने पौना साबित हुई। ये शब्द और आलोचना का ये सिलसिला टीम इंडिया के साथ साथ वीरेंद्र सहवाग के लिए जहर का काम कर रहा था। लिहाजा विस्फोटक वीरेंद्र के दिल में एक आग धधक उठी, प्रतिशोध की आग। सहवाग ने उस दिन ठान लिया था कि इस अपमान, इस पराजय और इस जख्म का हिसाब एक दिन जरूर चुकता होगा। बांग्लादेशियों की ये अहंकार भरी बातें और बांग्लादेशियों द्वारा दिया हुआ ये जख्म 4 साल तक सहवाग के दिल में पलता रहा और 4 साल बाद वो दिन भी आया जब इस प्रतिशोध की कहानी का क्लाइमेक्स लिखा गया। 19 फरवरी 2011 ढाका का ये मीरपुर स्टेडियम और विश्व कप 2011 का ये उद्घाटन मैच, जब बांग्लादेशी एक बार फिर भारत के सामने खड़े होने वाले थे। ये कोई साधारण मैच नहीं था, बल्कि ये एक रणभूमि थी जहां टीम इंडिया 2007 की हार और उस हार के जख्म का बदला लेने के लिए तैयार खड़ी थी। वीरेंद्र सहवाग के दिल में पल रही प्रतिशोध की वो अग्नि अब एक प्रलयकारी ज्वालामुखी बन चुकी थी और उसी ज्वालामुखी का परिणाम वीरेंद्र सहवाग ने एक बयान दिया, जो बयान बांग्लादेशी खेमे में ब्रह्मोस मिसाइल की तरह गिरा। विस्फोटक वीरेंद्र ने कहा, आज मैं पूरे 50 ओवर खेलने वाला हूं और अगर मैं 50 ओवर खेल गया तो जो होगा उसे बांग्लादेश की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक शपथ थी जो भारत के इस विस्फोटक बल्लेबाज द्वारा ली गई थी। सहवाग के इस बयान के बाद बांग्लादेशी कोच जेमी सिडन्स ने सहवाग पर तंज कसते हुए कहा, सहवाग को अपने बल्ले से बात करनी चाहिए, माइक से दूर रहना चाहिए। वहीं साकिब अल हसन ने सहवाग को चेतावनी देते हुए कहा, 2007 का विश्व कप याद है ना, हम फिर भारत का वैसा ही हाल करेंगे
और बांग्लादेशियों की इन बयानों ने सहवाग के जख्मों पर एक बार फिर से नमक छिड़क दिया था। 2007 में मिली उस जीत के कारण बांग्लादेशियों का उत्साह इस कदर बढ़ चुका था कि बांग्लादेश में इस मैच को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे दिया गया था। संपूर्ण बांग्लादेश में इस मैच के लिए अवकाश की घोषणा थी और बांग्लादेशी एक बार फिर ढाका का ये शहर बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेशियों से खचाखच भरा हुआ था। भारत की तरफ से सहवाग और सचिन की जोड़ी ने पारी का प्रारंभ किया। बांग्लादेश ने शफीकुल इस्लाम को पहला ओवर सौंपा और सहवाग ने पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव मारकर चौका जड़ दिया। ये सिर्फ 4 रन नहीं थे, बल्कि ये बांग्लादेशियों के अहंकार पर विस्फोटक वीरेंद्र का पहला प्रहार था और इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका जड़कर सहवाग ने इस पहले ओवर से कुल 12 रन लूट लिए। 10 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत बिना किसी नुकसान के 60 रन बना चुका था और 11वां ओवर लेकर आए रज्जाक की 2 गेंदों पर लगातार 2 चौका लगाकर सहवाग ने पावर प्ले के बाद भी अपना तांडव जारी रखा। सहवाग का बल्ला अब तलवार बन चुका था और सहवाग के इस विस्फोटक अंदाज को देखकर आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि सहवाग आज मैदान पर कत्लेआम मचाने आए हैं। बांग्लादेशियों के बीच अब धीरे धीरे सन्नाटा अपना दस्तक दे चुका था, लेकिन इसी 11वें ओवर में रज्जाक ने 28 रन बनाकर खेल रहे सचिन तेंदुलकर का विकेट लेकर बांग्लादेशियों के बीच पसरे इस सन्नाटे को समाप्त किया। सचिन के जाने के बाद सहवाग का साथ देने के लिए 22 गज की इस पट्टी पर अब भारत के गौतम प्रवेश कर चुके थे। 12वां ओवर लेकर साकिब अल हसन अब सहवाग के सामने खड़ा था और साकिब अल हसन को देखते ही सहवाग को वह दृश्य याद आ गया जब साकिब अल हसन ने कहा था, 2007 का विश्व कप याद है ना, हम फिर भारत का वैसा ही हाल करेंगे। और सहवाग ने साकिब की पहली ही गेंद को पॉइंट के पीछे से उड़ाया और गेंद 4 रनों के लिए जाकर सीमा रेखा से टकरा गई। साकिब की पहली ही गेंद पर सहवाग ने प्रहार करके बता दिया था कि बेटा 2007 की वो हार भारत की कहानी नहीं, बल्कि भारत की कहानी का सिर्फ एक पन्ना था। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिर्फ सहवाग ने अपना अर्धशतक पूरा किया। बांग्लादेश के सभी गेंदबाज बारी बारी से अपना सर उठाकर सहवाग के सामने आ तो रहे थे, लेकिन प्रतिशोध की आग में जल रहे सहवाग बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों का सर नीचा करके उनको उसी दिशा में वापस भेज दे रहे थे। 20 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 129 रन दिखाई दे रहे थे, लेकिन 24वें ओवर में महमूद उल्लाह ने 39 रन बनाकर खेल रहे गौतम गंभीर का विकेट लेकर इस मैच में बांग्लादेशियों को खुश होने का एक और मौका दिया। गंभीर और सहवाग के बीच कुल 83 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। गंभीर के जाने के बाद भारत का विराट अब मैदान पर आ चुका था और यहां से भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बांग्लादेश के हर गेंदबाज को रगड़ना और घसीटना प्रारंभ कर दिया। 30 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 194 रन बना चुका था। बांग्लादेश के किसी भी गेंदबाज को यह समझ में नहीं आ रहा था कि भारत नाम की इस आंधी को आज कैसे रोका जाए, क्योंकि एक छोर से वीरेंद्र का विस्फोट और दूसरे छोर से विराट का प्रहार बांग्लादेशियों के अरमानों पर पानी फेर रहा था। 35वें ओवर की पहली गेंद सफी उल ने ऑफ स्टंप के बाहर डालकर बचने की कोशिश की, लेकिन सहवाग ने गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसी चौके के साथ सहवाग ने अपना शतक पूरा किया। 2011 सहवाग के इस प्रहार से एक तरफ जहां बांग्लादेशियों के बीच सन्नाटा था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट फैंस बांग्लादेशियों की सुटाई से प्रसन्न हो रहे थे। 39वें ओवर की चौथी गेंद पर यह सिंगल लेकर विराट ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। अब 40 ओवर समाप्त हो चुका था और भारत सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 276 रन बना चुका था। भारत के ये दोनों बल्लेबाज अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में उठा सहवाग नाम का ये तूफान आज शांत होने की जगह और उग्र होता जा रहा था। सहवाग के इस प्रहार से
अब संपूर्ण बांग्लादेश की पतलून ढीली हो चुकी थी। बांग्लादेश अब अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच सहवाग के प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। मैच प्रारंभ होने से पहले जो बांग्लादेशी चीते 2007 को याद करके अहंकार के उबाल में उछल रहे थे, बांग्लादेश के वही चीते अब भीगी बिल्ली बन चुके थे। देखते ही देखते टीम इंडिया 350 का आंकड़ा पार कर चुकी थी और 48वें ओवर में जब सहवाग आउट हुए तब तक विस्फोटक वीरेंद्र ने वो कर दिखाया था जिस वादे को उन्होंने मैच से पहले किया था। सहवाग ने 140 गेंदों पर 175 रनों की एक अविस्मरणीय और विध्वंसक पारी खेलकर बांग्लादेशियों के अरमानों पर पानी फेर दिया था। पूरे 50 ओवर खेलने आया ये शख्स भारत का ये विस्फोटक वीरेंद्र महज 47 ओवर के अंदर संपूर्ण बांग्लादेशियों को तहस-नहस कर चुका था। बांग्लादेश का हर शख्स उस दिन सहवाग की इस मार से कांप उठा था। सहवाग के 175 रनों की इस पारी में 14 चौके और 5 शामिल थे। इस मैच में विराट ने भी 83 गेंदों में 100 रनों की एक नाबाद पारी खेली और भारत ने 50 ओवर में अपने 4 विकेट खोकर 370 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। सहवाग के बल्ले से निकले ये सिर्फ 174 रन नहीं थे, बल्कि एक प्रलय और प्रतिशोध की कहानी थी जो 2007 की हार का हिसाब करने के लिए सहवाग के बल्ले से आई थी। 371 रनों के इस असंभव लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब बांग्लादेशी चीते मैदान पर उतरे तो भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को 283 रन के टोटल स्कोर पर समेटकर इन चीतों को भीगी बिल्ली बना दिया। भारत ने 87 रनों से विजय हासिल करके बांग्लादेशियों को उनकी औकात याद दिलवा दी। मैच समाप्त होने के बाद सहवाग ने कहा, यह मेरा प्रतिशोध था उस हार का, उस अपमान का, उस जख्म का जो 4 साल से मेरे सीने में पल रहा था। ढाका का ये शेर बांग्ला स्टेडियम उस दिन नजफगढ़ के इस नवाब के सामने नतमस्तक था। संपूर्ण बांग्लादेशियों का चेहरा शर्मिंदगी में डूब चुका था। ये थी कहानी विस्फोटक वीरेंद्र के दिल में पल रहे उस प्रलयकारी प्रतिशोध की, जिसने न सिर्फ बांग्लादेशियों के अरमानों को जलाकर राख किया, बल्कि 2007 में मिले उस जख्म और उस घाव को हमेशा हमेशा के लिए भर दिया। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।